हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देख रखा है? सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल्स, सर्किट सिंबल के बारे में बात कर रखी हमने। अब देखो उसमें क्या था, कुछ ऐसे सिंबल्स जो इजी है बनाने के लिए किसी भी सर्किट में, किसी भी डायग्राम में। और ऐसा करते क्यों है? क्योंकि इनका ओरिजिनल जो फिगर होता है वो हम ड्रॉ करना हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो हम लोग इसलिए साइंटिस्ट लोग हमारे क्या किए हैं, छोटा उसका रूप दे दिए हैं। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऐसे ही हमने वोल्टमीटर देखा था, एमीटर था, सेल का था, ऐसे कुछ। बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, ये याद रखना। बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, विच इज दिस इज अ बैटरी। बैटरी, ठीक है। ऐसे ही कई सारे सिंबल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एनी क्लास, ठीक है। क्या है आज का हमारा टॉपिक? क्या होने वाला है? विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट सेज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखो ओम नाम से ही पता चल रहा है कोई साइंटिस्ट है ओम, जिन्होंने अपना एक लॉ दे दिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या कि करंट के ऊपर लॉ दिया है। अब देखो लॉ तो दिया, चलिए आइए पहले इनका नाम पूरा जान लेते हैं। ये थे जर्मनी के, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट। जर्मन साइंटिस्ट नेम्ड जॉर्ज ओम। नेम क्या था इनका? जॉर्ज ओम। इन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है। अब लॉ देखो क्या दिया, इन्होंने बस इतना सा बोला है, इन्होंने बस इतनी बात कही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो, या फिर जो अदर पैरामीटर है, जो अदर वेरिएबल्स है, मतलब आपकी जैसे टेम्परेचर हो गया, रूम का टेम्परेचर और एयर वगैरह, ये सब मतलब आपने नॉर्मल रखा हुआ है जो रूम टेम्परेचर पे होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। देन किसी भी वायर से करंट पास होता है, जो करंट किसी भी बैटरी के कारण या फिर किसी भी, तो उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी सी बात इन्होंने बोली है। क्या बोला है कि किसी भी कंडक्टर, किसी भी वायर में करंट जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए समझते हैं कैसे। देखो मान लो आपके पास एक कंडक्टर लगा हुआ है, दिस इज बल्ब, ठीक है। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, आप लोग जाके इसे पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया बल्ब, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, विच इज ऑफ V पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इन्होंने बोला है I फॉर करंट एंड V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो PD हम लोग उसको लिखते हैं, आप लोग करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब के ऊपर लेक्चर है, आपको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप जाके आसानी से पढ़ सकते हैं। नहीं तो चैनल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस इतनी सी बात इन्होंने बोली कि इससे अब एक करंट पास होगा, इससे करंट जाएगा, ऑब्वियसली बात जाएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। अब डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, बट इनसाइड अ सेल क्या होगा? निगेटिव टू पॉजिटिव। इधर हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं करने लगेंगे, इसका हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखा है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे ये कन्वेंशनल करंट कहलाता है एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो यहां से जाएगा। अब कितना करंट जा रहा है इस सर्किट में, बल्ब कितनी तेज ग्लो कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपने किस पोटेंशियल की बैटरी लगा रखी है। इतनी सी बात हमारे ओम्स साइंटिस्ट ओम ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था? जितना करंट जाएगा वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने पोटेंशियल डबल कर दिया, करंट डबल हो जाएगा। इतना इन्होंने बोल के चले गए, ठीक है। तो आइए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ
gives a relationship between current and potential difference which is also written as PD। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, PD। आप लोग समझ जाइएगा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इन्होंने किसके बीच में रिलेशन दिया है, करंट विच इज डिनोटेड बाय I एंड पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय V। इसके बीच में रिलेशन है। अब वो रिलेशन क्या है उसके बारे में, तो इनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है इनका, at fixed temperature current flowing in a circuit, in a कंडक्टर भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि करंट किसी भी कंडक्टर में ही फ्लो होता है। तो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभी क्या बात हुई थी हमारी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपको पता है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल ऐसे होता है, जैसे मान लो कोई फर्स्ट यूनिट ए है, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कब कहना होता है, हम तब कहते हैं जब ए डायरेक्ट इस पे डिपेंड है। मतलब अगर हमने बी में कुछ चेंज किया तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ए में पड़ेगा। समझ रहे ना बात, ए में कुछ भी चेंज आया तो बी में चेंज आएगा, इसका मतलब यही होता है, बी चेंजेस इट विल ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ ए। ऐसे ही एक बात और आती है कभी कभी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लो इनवर्सली, तो 1/b के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इस कंडीशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे बस यहाँ पे डायरेक्ट हुआ और यहाँ पे इनवर्स मतलब उल्टा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। मान लो B इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस, ए में क्या होगा, ए विल डिक्रीज, क्योंकि इनवर्स का सिंबल लगा हुआ। यहां पे क्या था, अगर B इंक्रीज करेगा तो ये मानी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि A इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात, इनवर्सली की बात। ठीक है, आइए हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं। क्या था हमारा, एक और, एट फिक्स्ड टेम्परेचर करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of कंडक्टर के क्रॉस क्या पोटेंशियल लगा हुआ है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है हमारा, करंट। तो यहां से इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो कह रहा है करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पहली बात हो गई। यहां से रिजल्ट ये नहीं निकल सकता है क्या, दिस इंप्लाइज V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इन्होंने ये भी बात कही है कि हमने जितना पोटेंशियल लगाया करंट भी उतना ही हमको मिलना है। देखो यहां से तो आ रहा है कि करंट जो है पोटेंशियल पे डिपेंड है, और यहां से आ रहा है कि पोटेंशियल पे करंट डिपेंड है। मतलब जितना आई तुम्हारे सर्किट में फ्लो हो रहा है, हमारे हिसाब से उतना ही पोटेंशियल लगा हुआ है। तो बस इतना ही स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे जब हम लास्ट ईयर भी देखा होगा आप लोगों ने कि हम प्रोपोर्शनल हटाते थे तो क्या लगाते थे, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट हम क्या लगा रहे हैं, R।
ठीक है, आर आई, तो ये हो गया हमारा आर आई। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग अभी ये बात कर चुके हैं कि I is directly proportional to V is directly proportional to I, from where V is equal IR। अब R की बात करनी है। R क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बेसिकली R क्या होता है? इट इज अ रेजिस्टेंस। इसको हम अगली टॉपिक में बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग आगे बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बस इतना समझिए आप, क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ से R की वैल्यू ला सकते हैं आप, तो R इज इक्वल क्या हो जाएगा? V अपॉन I, V अपॉन I। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, क्या लिख सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज V इज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, आप लोग फॉर्मूले से डिफिनेशन बनाना आती है ना, हमने आपको ये सिखा दिया है, ठीक है। डिफिनेशन से आप कैसे, आप एक कोई भी डिफिनेशन किसी भी आप वैल्यू की आप डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ये आपको बता चुके हैं। तो यहां हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस applied, the potential difference applied across ends, ठीक है, of conductor, the potential difference applied across ends of a conductor to the ratio of क्योंकि इनका रेशियो है ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट या फिर थ्रू द कंडक्टर। ये तो यहां से सिंपल सी बात हुई। आगे हम लोग एक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किसी भी मटेरियल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, जो क्या करता है, करंट को अपोज करता है फ्लो होने के लिए। अब इसकी बात तो हम लोग आगे डिटेल में करने वाले हैं। तो यहाँ भी हम ओम्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ बस इतना ही है, ठीक है। ओम्स लॉ कहता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। चलिए एक बहुत ही छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो कह रहा था अभी हमारा क्या आया था, V इज इक्वल आई आर रिजल्ट आया था। यहां से I इज इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग? V अपॉन आर। देखो यहां से कुछ कंक्लूजन निकलता है। यहां से क्या निकलता है हमारा? कंक्लूजन क्या है, मतलब आप इससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? अच्छा, इससे आप देखो दो चीज दिख रहा है, I और V एंड I एंड R, इन दो के बीच में रिलेशन। मान लो I हमने लिया तो R कांस्टेंट, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, आप देख सकते हैं। एंड ये तो फर्स्ट है, हमारा सेकंड क्या आएगा? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यही दो बात आपको समझानी थी। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, दिस विल लीड टू I इंक्रीज हो जाएगा, यहां से I इंक्रीज। आप समझ रहे हैं ना? अब यहां से अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, R इंक्रीज, दिस इंप्लाइज करंट विल डिक्रीज। अभी यही इनवर्स का हमने समझाया था डिटेल में। तो बस इतनी सी बात आपको समझानी थी। अब हम लोग एक थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्विक
क्विक रिवीजन। मतलब हमने क्या क्या पढ़ा। अब देखो रिवीजन है मतलब कि अब आपको बताना है। हमने तो बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ाया गया, लेकिन अब रिवीजन टाइम, आपका टाइम। तो आप जल्दी जल्दी बताइए। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ। वेरी गुड, ओम्स लॉ। अब इसने बोला क्या? पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. That means, is there any conductor? इसका दो एंड हो गया और इसमें एक पोटेंशियल हमने लगा दिया जो कि V वोल्ट के बैटरी है, प्लस माइनस। देन I is a current। ये क्या हो रहा है? I is equal to V। मतलब आपने जो V लगा रखा है, V वोल्ट की बैटरी लगाई ना, पोटेंशियल डिफरेंस यही तो क्रिएट कराएगा। ये क्या कहलाएगा? यही स्टेटमेंट होता है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा हमने? फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा। मैथमेटिकल क्या हो जाएगा? V इज इक्वल आई आर। आज से आपको ये फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। देखो यहां से बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अगर आपको पोटेंशियल दिया है, करंट दिया है, आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया तो आप निकाल सकते हैं। आपको रेजिस्टेंस दे दिया, करंट दे दिया, पोटेंशियल पूछ लिया, निकाल सकते हैं। आपको करंट दे दिया एंड पोटेंशियल दे दिया, आपसे रेजिस्टेंस, वही बात हो गई। आपको अगर करंट पोटेंशियल एंड करंट दिया या फिर पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस दिया तो आप आई भी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप देखिए तीन फॉर्मूले बना रहे हैं। देखिए आप अगर यहां से आर लाना चाहें तो हम लोग हो जाएगा V अपॉन आई। V के फॉर्म में तो है ही, आर का हो गया। अब आई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आई के फॉर्म में लिखना चाहें तो V अपॉन आर। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इन सब टॉपिक को डिस्कस किया।